मीनू टीवी। रात हो चली थी और अंधेरा गहरा गया था। साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। राधिका के पति जीवन अभी तक काम से घर नहीं लौटे थे, इसीलिए उसे चिंता होने लगी थी और वह 2 साल की बच्ची को गोद में उठाए सड़क पर खड़ी जीवन की राह देख रही थी। अरे मुरली, मुन्नी के पापा अभी तक नहीं लौटे, उन्हें कहीं देखा क्या? चुप कर चुड़ैल, और खुद ही जाकर ढूंढ ले कि वो कहाँ रह गया है। कम वक्त को ब्याह रचाने के लिए ये चुड़ैल ही मिली। चुड़ैल के नकली चेहरे पर मर गया। मुरली की बात सुनकर राधिका को दुख तो होता है, पर वो बुरा नहीं मानती, क्योंकि वह सच ही तो कह रहा था। राधिका एक चुड़ैल ही है और उसने अपना रूप बदलकर जीवन से शादी की है, मगर फिर भी दोनों खुश हैं और एक दूसरे पर जान देने को तैयार रहते हैं। राधिका जीवन के इंतजार में कई घंटे खड़ी रहती है और जब वह नहीं आता तो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। काफी ढूंढने के बाद उसे जीवन बीमार हालत में सड़क किनारे पड़ा मिलता है। क्या हुआ जी? ऐसे पेट पकड़कर क्यों आप कांपे जा रहे हो? मेरे पेट में जोर का दर्द उठ रहा है। लगता है कि आज मैं नहीं बचूंगा। कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। राधिका बीमार जीवन को अस्पताल लेकर जाती है। जरा मुन्नी का ख्याल रखना जी, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना, कहीं तुम्हारे आने से पहले मैं मर ना जाऊं। भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए जी। मैं चुड़ैल बेशक से हूँ, पर आपसे जान से ज्यादा प्यार करती हूँ जी। हाँ, जानता हूँ मैं राधिका, इसीलिए तो तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मर गया राधिका। राधिका डॉक्टर से जीवन का इलाज करने की विनती करती है, मगर डॉक्टर यह कहकर टाल देता है कि पैसे जमा कराए बिना वह मरीज को नहीं देख सकता। अगर पैसे नहीं है तो मरीज को कहीं और ले जाओ। मगर फिर भी राधिका डॉक्टर से बार बार हाथ जोड़कर यही विनती करती रहती है। लेकिन इतना करने पर भी जब डॉक्टर जीवन का इलाज करने को तैयार नहीं होता तो राधिका को उस पर गुस्सा आ जाता है और वह अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तेरी ये हिम्मत कि तुम मुझे मना करेगा? लालची ठग, मैं चुड़ैल हूँ। ये है मेरा असली रूप। अब मैं तुझे और तेरे अस्पताल के सब लोगों को एक एक करके मार डालूंगी। ये कहकर राधिका यानी चुड़ैल डॉक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर जैसे ही वह आगे बढ़ती है उसे जीवन की दी गई कसम याद आ जाती है। देखो, सदा राधिका के रूप में रहना और कभी भी चुड़ैल बनकर किसी की जान मत लेना। अगर ऐसा करोगी तो मैं कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। जीवन के ये बोल याद आते ही चुड़ैल शांत हो जाती है और फिर राधिका बन जाती है। लेकिन इतने में डॉक्टर चीख चीख कर पूरे अस्पताल को बता देता है कि राधिका चुड़ैल है और इसी कारण लोग राधिका से डर डर कर दूर भागने लगते हैं। मगर तभी राधिका को जीवन और अपनी बच्ची का ख्याल आ जाता है और वह उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। क्या हुआ जी? बोलो बोलो, बोलिए ना, आप बोलते क्यों नहीं? उठिए। अरे कोई देखो ना, इन्हें क्या हो गया है? मर गए हैं क्या? भगवान मेरा जीवन, उठो उठो ना जी। इस तरह रोते रोते बिलखते हुए राधिका फिर से अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और फिर लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने चुड़ैल होकर भी एक इंसान की जिंदगी बचाने की कोशिश की और तुमने इंसान होकर भी इंसान को अपनी आंखों के सामने मरने दिया। थू है तुम्हारी इस इंसानियत पर। जी में तो आता है कि तुम सबका खून पी जाओ, मगर इस इंसान ने कसम दी है, इसलिए खामोश हूँ। ये कहते हुए चुड़ैल रोते बिलखते हुए जीवन को स्मशान घाट ले जाने की तैयारी करती है और लोग लज्जा से सिर झुकाए खड़े रहकर ये सब देखते रहते हैं। अब तो हैवान और इंसान सब समान ही हो गए हैं। इस तरह से बड़बड़ाती हुई चुड़ैल जीवन के मृत शरीर को स्मशान घाट लेकर जाती है, मगर दुर्भाग्य से
वहाँ भी उसके लिए द्वार बंद ही मिलते हैं। क्या इसे इंसानों के स्मशान घाट पे जलाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी? चुड़ैल से शादी करके ये इंसान कहाँ रहा? ये भी शैतान हो गया। ये शमशान इंसानों को जलाने के लिए है, हैवानों के लिए नहीं। पंडित जी ठीक कह रहे हैं, इसे कहीं और जगह ले जाकर जला, यहाँ नहीं जलाने देंगे। मैं इस इंसान के कारण चुप हूँ, वरना इसके साथ तुम सबको भी इसी स्मशान में जला देती, समझे? जिस इंसान के दिल में इंसान के लिए दर्द नहीं, वो कैसा इंसान है? इतना सब होने पर चुड़ैल बिलक बिलक कर रोने लगती है और जीवन की लाश को जंगल में ले जाती है। वहाँ एक साधु की मदद से जीवन का दाह संस्कार करती है और फिर जैसे ही उसका गुस्सा शांत होता है, वह राधिका का रूप ले लेती है। साधु को राधिका पर दया आ जाती है और वह उसे चुड़ैल के रूप से मुक्ति दे देता है। चुड़ैल रूप से मुक्ति मिल जाने पर राधिका अपनी बेटी के साथ किसी दूसरे गांव में जाकर रहने लगती है। आप सुन रहे हैं कहानी चुड़ैल सब्जी वाली। एक समय की बात है, सारंगपुर नाम के गांव में शीला अपने पति के साथ नई नई रहने आई थी। उसके पति अक्सर काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए घर का छोटा बड़ा सामान वो खुद लिया करती थी। अरे सुनिए तो, यहाँ अच्छी सब्जी कहाँ मिलती है बहन जी? अरे सब्जी का नाम मत लो, पता नहीं अभी सूरज ढल गया है। पर क्यों? मुझे रात के लिए सब्जी बनानी है, इसलिए आपसे पूछा। लगता है तुम इस गांव में नई आई हो। हाँ, हमें थोड़े दिन ही हुए हैं यहाँ आए। शाम के बाद यहाँ एक चुड़ैल सब्जी वाली निकलती है सब्जी बेचने, और जो भी औरत उससे सब्जी लेती है वो उसे अपने साथ ले जाकर मार देती है। क्या बहन जी, आप भी खामखा मुझे डरा रही है। अरे मैं मजाक नहीं कर रही, शाम के बाद यहाँ कोई भी औरत सब्जी लेने बाहर नहीं निकलती। शीला को गांव वालों की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो पढ़ी लिखी और समझदार थी, इसलिए ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। रात को शीला की पड़ोसन अचानक सब्जी देखने बाहर निकली। तभी एक घूंघट में छुपी हुई सब्जी वाली यहाँ से जा रही थी। अरे सब्जी कैसे दी? यहाँ आना तो। सब्जी बिल्कुल ताजी है, आपकी तरह। मेरी तरह? क्या मतलब? चुड़ैल घूंघट हटाती है और पड़ोसन डर जाती है। बचाओ बचाओ! आओ, अब मैं तुम्हारी सब्जी बनाऊंगी। वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है और दूसरे दिन सुबह सब औरतें उसी के बारे में चर्चा कर रही होती है। तभी शीला वहाँ आती है। क्या हुआ? आप सब इतना परेशान क्यों लग रही है? कल गांव की एक और औरत को सब्जी वाली चुड़ैल अपने साथ ले गई। क्या सच में कोई चुड़ैल है? हम सब सच बोल रहे हैं। गांव की सारी औरतों को वो अपना शिकार बना चुकी है। मुझे तो लगता है ये किसी किस्म का वहम है। तुम जब खुद उसे अपनी आंखों से देख लोगी तो शायद विश्वास आ जाएगा। फिर मत कहना हमें तुम्हें बताया नहीं था। शीला इन सारे अंधविश्वास में मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन रात को उसके घर कुछ मेहमान आने वाले थे और वो उनके लिए कुछ अच्छा पकाना चाहती थी, इसलिए सब्जी की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ी। आज तो ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब खुश हो जाएंगे, पर सब्जी कहाँ से लूं? तभी वहाँ से वही घूंघट वाली सब्जी वाली गुजर रही थी और चिल्ला रही थी, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी हरी सब्जी। अरे ओ सब्जी वाली, यहाँ ना तो। हाँ मेम साहब, कौन सी सब्जी चाहिए आपको? सबसे अच्छी और ताजी सब्जी देना, मुझे मेहमानों के लिए बनानी है। पर आप उनके लिए खाना नहीं बना पाएगी। क्या मतलब? चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। क्योंकि आज मेरी मेहमान बनोगी तुम। हे भगवान, ये तो सच में चुड़ैल है। सत्यानाश हो मेरा, मैंने गांव वालों की बात नहीं सुनी। वो चुड़ैल शीला को उठाकर अपने साथ ले जाती है।
मुझे छोड़ दो प्लीज। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारी छोटी बहन की तरह हूँ, तुम्हारी भी तो कोई बहन होगी ना। चुड़ैल अचानक ये सुनकर रुक जाती है। ये सब मैं अपनी छोटी बहन की मौत का बदला लेने के लिए ही कर रही हूँ। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मैं और मेरी बहन कई साल पहले इस गांव में सब्जी बेचने आया करते थे। हमारी माँ की मौत के बाद मेरी छोटी बहन को मैं ही संभालती थी। वो स्कूल से आने के बाद मेरे साथ सब्जी बेचने आया करती थी। एक दिन मैं सब्जी बेचने में व्यस्त थी और वो नदी किनारे खेल रही थी। अचानक वो नदी में डूबने लगी। मैंने सब गांव वालों से मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की और मेरी छोटी बहन उस पानी में बह गई और कुछ दिनों बाद मैंने भी उसी पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली। तब से मैं इस गांव से अपना बदला लेने के लिए भटक रही हूँ। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। गांव वालों को तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैं भी कई साल पहले एक नदी किनारे बेहोश पड़ी मिली थी। फिर मुझे उस गांव के सरपंच ने अपनी बेटी बनाकर पाला था। तुम अपना पैर दिखाना जरा। ये देखो। पर क्यों? यही निशान मेरे पैर पर भी है। तुम मेरी बहन हो जो नदी में बहकर दूसरे गांव चली गई थी और आपको मेरी वजह से ये सब झेलना पड़ा। शीला बहुत रोती है और अपनी बहन से माफी मांगती है और यही नहीं, वो सारे गांव वालों से अपनी बहन से माफी मांगने को कहती है, जिससे चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाए और उस गांव से सब्जी वाली चुड़ैल का साया हट जाए। आप सुन रहे हैं कहानी गरीब और जीवन संगिनी। दिनेश रोज की तरह शाम को काम से घर पर लौटा तो अंदर से बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। बच्चे के इस तरह बिलख बिलख कर रोने की आवाजें सुनकर उसे अपनी पत्नी राधा पर बहुत गुस्सा आता है और फिर वह राधा को बुरा भला कहते हुए घर के अंदर जाता है। राधा, ओ राधा, ये मुन्ना बिलख बिलख कर रोए जा रहा है, सुनाई नहीं देता क्या? फिर जैसे ही दिनेश घर के अंदर आता है तो देखता है कि राधा तो बिस्तर में पड़ी करा रही है और मुन्ना उसके पास ही बैठकर रोए जा रहा है। तुम्हें क्या हुआ राधा? और ये मुन्ना क्यों रो रहा है? सुनो जी, मेरी बात में पूछना। पहले मुन्ना को चुप करा दो, वहां रसोई से दूध लेकर इसे पिला दो, चुप हो जाएगा। दिनेश मुन्ना को उठाकर गले से लगाता है तो वह रोना बंद कर देता है और फिर दिनेश राधा का माथा छूकर देखता है। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। दोपहर बाद से ही बहुत तेज बुखार चढ़ गया और खांसी भी हो गई है। तुम घबराओ मत राधा, मैं तुम्हें अभी दवाई लाकर देता हूँ। उसके बाद दिनेश मुन्ना को साथ लिए ही दवाइयों की दुकान पर जाता है। भैया, मुन्ना की माँ को बहुत तेज बुखार है, कोई अच्छी सी दवाई दे दो। फिर दवाई लेकर घर आता है और राधा को दवाई देता है। लो, ये दवाई खा लो और आराम से लेट जाओ, देखना सुबह तक आराम मिल जाएगा। मुन्ना को संभाल लेना। तुम इसकी चिंता मत करो, इसको मैं संभाल लूंगा। दिनेश रात भर जागकर राधा और मुन्ना दोनों की देखभाल करता है और सोचता है कि सुबह तक राधा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मगर राधा की तबीयत और अधिक बिगड़ जाती है। सुनो मुन्ना के पापा, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा, मेरा दम घुट रहा है, जल्दी से कुछ करो। तुम घबराओ मत राधा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी मुन्ना माँ पुकारते हुए उनके पास आ जाता है और राधा उसे देखकर रोने लगती है। अगर मैं मर गई तो मेरे मुन्ने को कौन संभालेगा? आप इसे संभाल तो पाओगे ना? उसको इस तरह से रोते देख दिनेश की भी आंखें भर आती है, क्योंकि उसे पता था कि राधा को कोरोना हो गया है। भूल गई, तुमने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं, फिर मुझसे पहले मरने की बात क्यों करती हो?
तुम्हारी जीवन संगिनी हूँ जी, मरकर भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। यह कहते कहते राधा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और दिनेश उसे लेकर अस्पताल जाता है। मगर अस्पताल तो पहले से ही कोरोना के मरीजों से भरा हुआ होता है। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। जब तक मैं ना लौटूं, तुम अपना और मुन्ना का ख्याल रखना। तुम जल्दी आना जी, मैं मुन्ना को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगी। हाँ, जल्दी लौट आऊंगा। ये कहकर दिनेश अस्पताल में इधर उधर मारा मारा फिरता है, मगर कोई भी डॉक्टर या नर्स राधा को अस्पताल में भर्ती को तैयार नहीं होता। भगवान के लिए आप ही बचा लो मेरी राधा को। मेरा और मेरे बच्चे का उसके सिवा कोई सहारा नहीं है। हम मजबूर है भाई, कुछ नहीं कर सकते, कहीं और ले जाओ। उसके बाद दिनेश जगह जगह हाथ पैर मारता है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता है और उसकी पत्नी इलाज के अभाव में दम तोड़ देती है। दिनेश देखता है कि उसकी मरी हुई पत्नी की आंखें उसके बेटे को देख रही है और बच्चा अभी भी अपनी माँ का हाथ पकड़कर खेल रहा है। राधा, ये तुझे क्या हो गया राधा? जीवन भर साथ निभाने का वादा करके बीच सफर में ही साथ छोड़ गई। अब मैं और मुन्ना किसके सहारे जिएंगे? बताओ तो राधा। दिनेश काफी देर तक मरी हुई राधा को देखता रहता है और फिर उसके शव को स्मशान ले जाने की सोचता है। वह कई एम्बुलेंस वालों के पास जाता है, मगर सभी बहुत ज्यादा पैसा मांगते हैं। भाई, गरीब का तो लिहाज रखो। क्या इंसानियत बिल्कुल ही मर गई है? 4 किलोमीटर का 20,000 कहाँ से दूंगा? गरीब है तो लाश को कंधे पर उठाकर शमशान जा, समझा? पर मैं 20,000 ही लूंगा। एम्बुलेंस वाले की लाश को कंधे पर उठाकर स्मशान ले जाने वाली बात ही दिनेश को अपने बूते की बात लगी, क्योंकि इस कोरोना में कोई भी किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इंसानियत तो जैसे मर ही चुकी थी। वह राधा का शव कंधों पर उठाकर स्मशान ले जाता है। दिनेश कंधे पर राधा का शव उठाए हुए है और उसकी चुनरी से पेट पर मुन्ना को बांधे हुए है। स्मशान के द्वार आकर बाहर ही शव को जमीन पर लेटा देता है और स्मशान के रखवाले पंडित से बात करता है। मेरी राधा का दाह संस्कार करा दे भाई, बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ तो लाशों की लाइन लगी है, किस किस को जगा दे। लकड़ियां भी बहुत महंगी मिलेंगी और नंबर भी हो सकता है आज ना आ पाए। अच्छा होगा तुम इसे कहीं और ले जाओ। यह सुनकर दिनेश को दुख तो बहुत होता है, मगर वह हिम्मत नहीं हारता। राधा और मुन्ना को पहले की तरह उठाकर गांव से बाहर एक नदी पर आ जाता है। राधा को जमीन पर लेटा देता है तथा मुन्ना को उसके पास बैठाकर इधर उधर देखने लगता है। तभी एक कुत्ता आकर उसके पैर चाटने लगता है। उस कुत्ते को देखकर दिनेश को याद आता है कि यह तो वही कुत्ता है जिसे वह काम पर आते जाते रोटी के टुक डाल देता है। उसे देखकर दिनेश भावुक होकर रोने लगता है। अबे देख, हमारी राधा चल बसी और हम इसका दाह संस्कार तक नहीं कर पा रहे हैं। कुत्ता दिनेश को एक ऐसी जगह दिखाता है जहाँ कुछ लकड़ियाँ और एक बड़ी कुल्हाड़ी रखी हुई थी और साथ ही आसपास कुछ सूखे पेड़ पौधे भी खड़े थे। यह सब देखकर दिनेश समझ जाता है कि कुत्ता उसे क्या समझाना चाहता है। दिनेश कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काट काट कर चिता बनाता है और फिर राधा का दाह संस्कार करता है और फिर मुन्ना को उठाकर वापस जाते हुए उस कुत्ते से कहता है, हम तुम्हारे हमेशा आभारी रहेंगे दोस्त। तुम्हारे आगे तो इंसानों की इंसानियत भी बौनी पड़ गई। काश इंसान भी तुम्हारे जैसी समझ रखते। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।